नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रक्षा तकनीक के क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि के बारे में। भारत के द्वारा राजस्थान की पोखरण रेंज में शेषनाग 150 यानी जो भारत का स्वदेशी तकनीक से बनाया गया स्वार्मिंग अटैक ड्रोन है, उसका एक और सफल परीक्षण कर लिया गया है। 1 महीने पहले इस ड्रोन का एक परीक्षण किया गया था सफलतापूर्वक, लेकिन अभी जो परीक्षण किया गया है वो सबसे खास है, क्योंकि इस परीक्षण के द्वारा पहली बार इस ड्रोन की जो रेंज है उसको परखा गया है और इसकी जो एक्यूरेसी है कि किस एक्यूरेसी के साथ ये दुश्मन पर अटैक करता है उसको भी इसमें जांचा गया है। परीक्षण पूर्णतः सफल रहा, यानी इस ड्रोन की जो भी मापदंड हैं उनके अकॉर्डिंग इसने काम किया। यानी भारत, आप ये कह सकते हैं कि अब स्वार्मिंग अटैक ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है उसमें पारंगत हो गया है। हम स्वदेशी तकनीक से उन देशों में शामिल हो चुके हैं जो अपना खुद का ड्रोन बना सकते हैं, और स्वार्म अटैक वो भी एआई पावर्ड के आधार पर, यानी एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है उसके आधार पर इसे बनाया गया है। तो आज के सेशन में हम इस ड्रोन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसकी विशेषताएं, जो तकनीकी विशेषताएं हैं, उन सभी के बारे में तकनीकी विश्लेषण करेंगे, और जो अभी जो टेस्ट हुआ है वो किस तरीके से खास है भारत की रक्षा तकनीक के क्षेत्र में, भारत की सुरक्षा के क्षेत्र में ये रणनीतिक सामरिक रूप से किस तरीके से महत्व रखता है, इन सभी पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हाँ जी। अब देखो, यहाँ पर समझिए खबर क्या है इस ड्रोन की। जब से हमने इस ड्रोन को बनाया है, इस ड्रोन की जो चर्चा है, या फिर हम कह सकते हैं इसका कंपैरिजन जो है, वो शाहिद 136 से हो रहा है, जो कि ईरान का एक बहुत ही पॉपुलर ड्रोन है। अभी हाल ही में ईरान इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा में जो चीज आई है वो है शाहिद 136 ड्रोन। और ये शाहिद 136 ड्रोन जो है वो एसिमेट्रिक वारफेयर के लिए जाना जाता है। यानी ईरान ने जिस, कह सकते हैं कि जिस युद्ध नीति के आधार पर इजराइल जैसे देश, जिसकी बहुत हाई टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं, जिसके पास, अमेरिका के पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, उन सभी से ईरान जो है लड़ पाया है, या फिर हम कहें युद्ध में बढ़त बना पाया है। तो उसका कारण है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स, और एक है शाहिद 136। देखिए, तो हमारा जो ड्रोन है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो इस ड्रोन से कहीं ना कहीं ये भी प्रेरित लगता है। लेकिन कई चीजों में हमने जो ड्रोन विकसित किया है, उसकी जो तकनीक की बात करें तो वो तकनीक शाहिद 136 की तुलना में बहुत ज्यादा एडवांस है। रेंज के मामले में थोड़ा पीछे है, लेकिन तकनीक के बारे में बहुत ज्यादा आगे है। तो यहाँ पर देखिए, पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में है। तो हमारा टारगेट जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान टारगेट है तो पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में, क्योंकि 1000 किलोमीटर की रेंज के आसपास पाकिस्तान इतना सा ही तो है चौड़ाई में। अगर देखें भारत के बॉर्डर से, तो पाकिस्तान जो है वो इतना सा है। तो हम अगर बॉर्डर से अटैक करते हैं तो पूरा पाकिस्तान इसकी जद में आ जाता है। भारत ने ईरान के शाहिद 136 जैसे स्वदेशी अटैक ड्रोन का सफल परीक्षण किया। अब कितना ताकतवर है ये इसमें बताया गया है। और देखिए, यहाँ पर ये india.com पर ये छापा गया। शेषनाग 150 स्वार्मिंग अटैक ड्रोन का बेंगलुरु के स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। ये उस कंपनी का नाम है, स्टार्टअप का नाम है जिसने इसे डेवलप किया है, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। लॉइटरिंग म्यूनिशन वाला ये ड्रोन है जो लंबी दूरी तक, लंबे समय तक, लंबी दूरी तक जा सकता है, हवा में रह सकता है। एक्चुअल में ये जो सफल परीक्षण हुआ है, ये इसका एक वीडियो जारी किया गया। ये वीडियो तो यहाँ पर नहीं चल पाएगा। ये वीडियो है पोखरण रेंज का, राजस्थान की जो पोखरण रेंज है वहां पर ये ड्रोन उड़ान भरते हुए इस तरीके से दिखाया गया है, और टारगेट को यहाँ हिट करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर ये कामिकाजे ड्रोन है। कामिकाजे ड्रोन आत्मघाती ड्रोन होते हैं, और ये ड्रोन जब टारगेट से टकराते हैं तो खुद भी नष्ट हो जाते हैं और टारगेट को नष्ट कर देते हैं। हालांकि हमने जब ये परीक्षण किया है तो इस परीक्षण में हमने ड्रोन के साथ कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं भेजा था, यानी वॉरहेड इसमें नहीं था। केवल ड्रोन को टकराना था, और ड्रोन टारगेट से जाकर टकराया और फिर इसने टारगेट को हिट किया। तो इसका मतलब ये सफल हुआ। दूसरी बात यह है कि रेंज जो है इसने अपनी लगभग 720 किलोमीटर के आसपास की रेंज इसने हासिल की है। तो 1000 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम रेंज है, उसमें से 720 किलोमीटर का परीक्षण ये अब कर चुका है। 5 घंटे तक इसने इंड्योरेंस टाइम दिखाया, मतलब हवा में ये कितनी देर तक घूमता रहा, 5 घंटे तक। तो ये 5 घंटे हवा में घूमना अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है।
ये टैक्टिकली अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आगे चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर इंडियन इंडियन डिफेंस न्यूज के द्वारा इस चीज को छापा गया है, इसका पूरा एक वीडियो जारी किया गया कि किस तरीके से 700 किलोमीटर के आसपास की रेंज में इसने परीक्षण में सफलता हासिल की, और ये कहां पर की, पोखरण रेंज में। चलिए, अच्छा, शेषनाग 150 हमारे ड्रोन का नाम है। कभी आपने सोचा है कि 150 का मतलब क्या है? यहाँ पर समझिए, जैसे शाहिद 136 है, शाहिद में लिखा है 136, हमारे ड्रोन में लिखा है 150। यहां पर देखिए, क्लियर कर लीजिए, ईरान के द्वारा तो क्या होता है कि जो यहाँ पर ड्रोन बनाए गए हैं ईरान के द्वारा, तो उनके क्या है, एक मॉडल है, एक तरीके से मॉडल डेजिनेशन जो है वो है शाहिद 131, शाहिद 136, इस तरीके से उन्होंने मॉडल जो डिजाइन किए हैं उनका नाम इस तरीके से नामकरण किया है। ठीक है, लेकिन हमारे जो ड्रोन है शेषनाग 150, यहाँ पर 150 इसके मॉडल का नाम नहीं है, बल्कि ये इसका MTOW है। MTOW का मतलब होता है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। मतलब जब ये ड्रोन उड़ान भरता है तो इसका पूरी जो एसेसरीज वगैरह होती है सारी, उन सबका मैक्सिमम वेट कितना होता है, 150 किलोग्राम। यानी 150 किलोग्राम का ये पूरा सिस्टम है जब ये उड़ान भरता है, और 25 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने की इसकी क्षमता है। तो 150 का मतलब यहाँ पर ये है। अब देखो, इस ड्रोन के परीक्षणों की बात करें हम, तो इसके मेन जो परीक्षण हुए वो तो दो हुए हैं, जो कि 1 महीने पहले मार्च 2026 में हुआ, और एक हम जो आज चर्चा कर रहे हैं अप्रैल 2026 में। लेकिन इसे फरवरी 2025 में सबसे पहले इसने अपनी सफल उड़ान भरी थी। फरवरी 2025 में सफल उड़ान भरी, और 5 मीटर की सटीकता प्रदर्शित करने के लिए इसको परखा गया। फिर इसके बाद फरवरी 2026 में वर्ल्ड डिफेंस शो हुआ रियाद में, और वहां पर इसका जो कोलैबोरेटिव अटैक कंसेप्ट है उसको प्रदर्शित किया गया, वैश्विक मंच पर इसे दिखाया गया। अब देखो, इस हमारे ड्रोन की अगर हम बात करें तो शाहिद 136 और शेषनाग 150 का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, ये तकनीक है। अब इस तकनीक पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्या तकनीक है ये। और मार्च 2026 में इस पर हमने सेशन भी किया था, चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसे मोबाइल लॉन्चर के जरिए हाईवे से लॉन्च करने का सफल परीक्षण किया गया, यानी एक ट्रक पर रख दिया और यहां से लॉन्च करके हमने देखा, ताकि हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को जान सकें कि युद्ध के समय इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो हमने इसको एक प्लेटफॉर्म पर रखा, और फिर इसे मूविंग प्लेटफॉर्म है, ये एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो इस पर रखकर हमने इसका परीक्षण किया, जो सफल रहा। और अब हमने जो परीक्षण किया है उसमें हमारा मुख्य जो टारगेट था, हम इसकी रेंज को परखना चाहते थे और एक इसके इंड्योरेंस टाइम को। तो इंड्योरेंस टाइम 5 घंटे रहा इसका, और रेंज जो है 720 किलोमीटर, जो कि हमारी अपेक्षा के अनुसार है। यानी ये एक तरीके से परीक्षण सफल रहा है। शाहिद 136 से इसकी तुलना क्यों होती है? देखिए, शाहिद 136 जो आपका ड्रोन है ईरान के द्वारा जो विकसित किया गया है, उसकी एक खास बात है कि वो डेल्टा विंग्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है, यानी इसकी जो पंख है वो डेल्टा विंग कहलाती हैं। इसी तरीके से हमने हमारे ड्रोन को भी डेल्टा विंग के आधार पर डेवलप किया है। एक बात तो ये है। दूसरी बात कि जो शाहिद 136 है उसकी रेंज बहुत अच्छी है, 2000 से 2500 किलोमीटर की उसकी मारक क्षमता है। तो हम भी यही चाहते थे कि रेंज अच्छी हो, लेकिन लागत हमारे यहाँ पर कम से कम रखी जाए। तो कम लागत में अच्छी रेंज वाला एक ड्रोन हमने बनाया, जो कि प्रेरित एक तरीके से आप मान सकते हैं, शाहिद 136 से भी प्रेरित मान सकते हैं कुछ चीजों को। तो वो जो है इससे इसलिए इसकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है। अब देखो यहाँ कंपनी का नाम, जैसा कि मैंने कहा, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, एनआरटी। एनआरटी जो कंपनी है, जो स्टार्टअप है भारत का, जब इसको ये ड्रोन बनाने की जिम्मेदारी इसने उठाई, तो इसके दिमाग में जो चीजें थी वो समझिए, जो जैसा कि इन्होंने यहाँ पर रिवील किया है। इन्होंने कहा कि हम एक असिमेट्रिक वॉरफेयर सिस्टम के अकॉर्डिंग ड्रोन बनाना चाहते थे। अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर सिस्टम का मतलब क्या है वो समझिए, और ये कंसेप्ट कहां से आया। देखिए, सबसे पहले तो यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है उसको चलते हुए 4 साल से ऊपर हो गया है। अब 4 साल में दुनिया ने उस युद्ध से बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ कैसे सीखा है? यूक्रेन के पास में इतना ज्यादा सामर्थ्य नहीं है जितना रसिया के पास है, लेकिन फिर भी यूक्रेन 4 साल तक रसिया को झेल रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है। उसका कारण क्या रहा? उसका कारण कहीं ना कहीं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी रही जो एसिमेट्रिक वारफेयर सिस्टम के अंतर्गत आती है। रसिया ने भी क्या किया, ईरान से बहुत ज्यादा भारी संख्या में ड्रोन जो है आयात किए थे।
18,000 यूनिट के आसपास ईरान के द्वारा भेजी गई। अब बहुत जब एसिमेट्रिक वारफेयर सिस्टम का मतलब ये है कि आपके जो मेन स्ट्रीम के जो वीपन्स हैं, बड़े-बड़े वीपन, बड़ी-बड़ी मिसाइलें हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उन पर आप लड़ाकू विमान हैं, उन पर आप आधारित ना होकर युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, यानी उनका उपयोग नहीं कर रहे युद्ध में, बल्कि जो छोटे हथियार हैं, जिनकी कल्पना नहीं की थी आपने, उनका अगर उपयोग किया जा रहा है तो वो एसिमेट्रिक वारफेयर सिस्टम है। जैसे कि यहां पर अमेरिका के द्वारा बड़े-बड़े एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे थे, पैट्रियट लगा रखा है, इधर इजराइल ने थाड़ लगा रखा है, सॉरी, इजराइल के द्वारा अपना जो ये डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम वो लगा रखा है, तो बहुत सारे लगा रखे हैं। इधर पैट्रियट थार्ड अमेरिका के हो गए। लेकिन ये सब जो है किसको रोकने के लिए होते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो बहुत ज्यादा लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली होती हैं, या फिर बहुत ज्यादा हाई स्पीड की क्रूज मिसाइल्स हो गई, हाई स्पीड की बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई। कहने का मतलब जो मेनस्ट्रीम वेपन्स होते हैं उनको रोकने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ईरान ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ईरान ने छोटी मिसाइल, छोटे लॉन्चर, छोटे ड्रोन, इन सबको भारी संख्या में इनकी तरफ भेजा, जिससे कि ये जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे सारे सैचुरेशन की स्थिति में आ गए, ओवरवेल्म हो जाते हैं, यानी ये देख नहीं पाते कि किस कौन से टारगेट को रोकें। तो ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो ये एसिमेट्रिक वारफेयर सिस्टम है, ये या फिर हम कह सकते हैं ड्रोन के मामले में स्वार्मिंग अटैक ड्रोन है। तो यही चीज कहीं ना कहीं स्टार्टअप जो है आपकी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के दिमाग में था कि हम शाहिद 136 जैसा डेल्टा विंग पर आधारित एक डिजाइन बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लागत को कम रखना है, मारक क्षमता को अच्छा रखना है। तो मारक क्षमता हमने यहाँ पर 1000 किलोमीटर रखी, लेकिन इसकी कॉस्ट अगर देखी जाए तो बहुत कम है। फिर दूसरा पॉइंट था दिमाग में कि कोलैबोरेटिव स्वार्म एंड एयर डिफेंस। कंपनी ने इसे कोलैबोरेटिव स्वार्म के रूप में डिजाइन किया है, जहां कोई ड्रोन एक दूसरे के साथ संवाद करते हुए दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देते हैं। तो देखो ये सबसे बड़ी विशेषता है, और इसका मतलब ये था कि हमने जो स्वार्मिंग अटैक ड्रोन बनाए उसमें एक कोलैबोरेटिव स्वार्म टेक्नोलॉजी को लगाया है। मतलब क्या है कि जितने भी ड्रोन साथ उड़ते हैं वो सारे ड्रोन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी एक दूसरे से वो साझा करते हैं अपने सिग्नल्स को, अपनी सूचनाओं को, और जो भी सूचनाएं मिलती हैं उसके आधार पर प्लानिंग करके दुश्मन पर अटैक किया जाता है। तो ये जो तकनीक है वो आपको शाहिद 136 जैसे ड्रोन में नहीं मिलेगी, यानी ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इस पर और आगे विस्तार से आपको बताएंगे। दूसरा, एक और पॉइंट हम बात करें, यहां पर इन्होंने इसे डिजिटल ट्विन और एआई सिमुलेशन के द्वारा डेवलप किया है। भाई आज के समय में 2025-26 में आप 24-25-26 में आप ड्रोन बना रहे हैं, तो यहाँ एआई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट खूब हो चुका है। तो क्यों ना जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनका इसमें उपयोग किया जाए। तो डिजिटल डिजिटल ट्विन और एआई सिमुलेशन इनका उपयोग किया गया, यानी ये जो ड्रोन है हमारा, ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से उपयोग करता है, और एआई पावर्ड स्वार्म है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्वदेशी निर्माण और आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम के तहत हमने हमारे ड्रोन को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बना दिया है। अब इसकी देखिए एक एक करके सारी तकनीकी विशेषताओं को मैं बताता हूं कि बनकर क्या तैयार हुआ है। बनकर लॉइटरिंग म्यूनिशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका मतलब होता है कि जब ये ड्रोन आप दुश्मन की ओर भेजोगे, टारगेट की ओर, तो ये हवा में उड़ेगा, और टारगेट को ढूंढने के लिए हवा में ये काफी लंबे समय तक रह सकता है, मंडरा सकता है। इस तरीके से मंडराता रहेगा जब तक टारगेट नहीं मिलेगा, और जैसे ही टारगेट मिलेगा उस पर ये अटैक एक्यूरेसी के साथ करता है। और हाल ही का जो टेस्ट हुआ है उसमें इसी चीज को परखा जाना था कि ये हवा में कितने समय तक रह सकता है। तो हवा में कितने समय तक रहा? 5 घंटे। अब 5 घंटे किसी टारगेट को सर्च करने के लिए और उस पर हमला करने के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट रहा वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा। और जब ये अटैक करता है तो पूरा कामिकाजे ड्रोन की तरह, आत्मघाती ड्रोन की तरह अटैक करेगा, यानी टारगेट से टकराकर खुद तो मरेगा ही, टारगेट को मारेगा। हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये इस तकनीक पर आधारित है। डेल्टा विंग जो है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डेल्टा विंग की तरह है। इससे फायदा क्या होता है? इससे इसका जो हाई लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो है, जो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, और इसके कारण ही ये लंबी दूरी तक चलने में और ईंधन की बचत करने में सफल रहता है। यानी आप डेल्टा विंग इसलिए बनाते हैं
ताकि इसका जो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो है वो बहुत ज्यादा रहे, और इसी के कारण ये लंबी दूरी तक चल पाता है। 1000 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम रेंज हमने रखी, 720 किलोमीटर तक इसको परखा गया, पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक इसको देख लिया गया है। यानी हम भारत से अटैक करेंगे तो पाकिस्तान के मैक्सिमम एरिया पर इससे अटैक हो सकता है। इंडोरेंस टाइम मैंने आपको बता दिया 5 घंटे, यानी सर्च एंड डेस्ट्रॉय मिशन अगर आपको भेजना है, यानी सर्च करके डेस्ट्रॉय करने के लिए, तो ये सफिशिएंट टाइम है। पेलोड कैपेसिटी इसकी कितनी है? 25 केजी, 25 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है। 25 किलोग्राम के वॉरहेड से ये किसी भी रडार सिस्टम, बंकर, रडार स्टेशन, बख्तरबंद कोई भी वाहन हो, उन सबको नष्ट करने में आसानी से सक्षम हो पाएगा। फिर देखिए एक और इसकी बेहतरीन तकनीक समझिए। अभी तक ज्यादातर जो देश है, जैसे ईरान की बात करें हम, तो ईरान के पास खुद का नेविगेशन सिस्टम नहीं है। तो ईरान की मजबूरी है कि शाहिद 136 जैसे जो ड्रोन हैं उनमें किसी ना किसी दूसरे देश का नेविगेशन सिस्टम उपयोग करे, और जनरली इसका एक ही विकल्प होता है, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट सिस्टम, और वो किसका है? अमेरिका का है। या फिर जो देश अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बना चुके हैं, जैसे रसिया है, रसिया के पास ग्लोनास है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। चाइना के पास है बीड्यू, जो कि उसका रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, और वैश्विक स्तर पर उसने डेवलप किया है कंपास। तो जब इनके पास में नेविगेशन सिस्टम है, तो अपने हथियारों में, अपने जितने भी विपन्स हैं, लड़ाकू विमान, मिसाइल्स जो भी हैं, गाइडेड सिस्टम, उन सब में ये अपना ही नेविगेशन सिस्टम लगाएंगे, नहीं तो अमेरिका इसमें कहीं ना कहीं दखलंदाजी कर सकता है। तो भारत के पास भी खुद का नेविगेशन सिस्टम है, भले ही वो रीजनल लेवल पे काम करता है, जिसका नाम है नाविक। ठीक है, तो हमने कोशिश क्या की है? हमने कोशिश की है कि इसको जीएनएसएस डिनाई इन्वायरमेंट में तैयार किया जाए। मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है, जैसे कि जीपीएस पर जो इसकी निर्भरता है, उसको खत्म किया जाए। तो फिर इसको साहब गाइड कैसे किया जाएगा, किससे जोड़ा गया है? इसके लिए हमने इसमें बहुत ऑनबोर्ड सेंसर लगाए हैं, एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी लगाई है। उसका कारण है क्योंकि जीपीएस सिग्नल जो है उस पर जब आधारित होता है, तो जीपीएस सिग्नल को जाम करने के लिए जैमर लगा दिए जाते हैं दुश्मन के द्वारा। तो जाम ना हो तो उसके लिए सेंसर और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी काम करेगी। दूसरी बात, जीपीएस के ना होने से साहब ये गाइड कैसे होगा? इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, इसमें विजुअल ऑडोमेट्री सिस्टम लगा हुआ है, ताकि ये टारगेट को खुद ही पहचानने में सक्षम होगा, यानी अपनी खुद की जो नेविगेशन टेक्नोलॉजी है उसी के आधार पर काम करेगा। फिर आ जाइए प्रिसीशन अटैक। प्रिसीशन अटैक यानी कितनी सटीकता से ये हमला करता है। तो देखिए जो स्टार्टअप है कंपनी न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी, तो उसके द्वारा जो कहा गया है, उसके द्वारा ये कहा गया है कि 10 मीटर के आसपास इसका सीपी है, सर्कुलर एरर प्रोबेबल। मतलब ये 10 मीटर के घेरे में टारगेट पर हमला करेगा। ये मान लो टारगेट है, तो उसके 10 मीटर की दूरी से ज्यादा दूरी पर नहीं गिरेगा, यानी इसी घेरे में जाकर गिरेगा। तो अभी जो हमने इसको परखा था, इसका एक परीक्षण हमने किया था, तो वहां इसका जो सर्कुलर सीपी जो आया था वो 5 मीटर आया था, और 5 मीटर दूरी बहुत कम होती है। मतलब यहां मान के चलो कि टारगेट के जस्ट पास में जाके गिरेगा। तो इस हिसाब से अगर इसे हम स्टार देना चाहें, तो आप इसे एक्सीलेंट रेटिंग में डालेंगे, 5 स्टार में रखेंगे। ठीक है, फिर आ जाइए आप कोलैबोरेटिव ऑटोनॉमी। ये जो है इस ड्रोन की सबसे बड़ी तकनीक है। अब इसको समझिए ध्यान से। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है, देखिए स्वार्म का मतलब क्या होता है? स्वार्म का मतलब है झुंड। स्वार्मिंग अटैक का मतलब झुंड में अटैक करने की क्षमता। तो बहुत सारे ड्रोन एक साथ भेजे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो ड्रोन भेजे जाते हैं वो अपनी एक इंडिविजुअल सिस्टम के रूप में काम करते हैं। मतलब एक ड्रोन अपना अलग काम कर रहा है, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, इस तरीके से। इन ड्रोन के बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, बस इनके बीच में एक ही समानता है कि ये एक साथ भेजे गए हैं। लेकिन हम जो ड्रोन भेज रहे हैं उनमें क्या है वो समझिए। उनमें ये है कि ये सारे ड्रोन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मतलब ये जो आगे बढ़ रहे हैं, और मान लीजिए टारगेट के बारे में इस ड्रोन को पता लग गया, तो ये ड्रोन इस ड्रोन को सब कुछ सूचनाएं शेयर कर देगा कि टारगेट मुझे दिख गया है, ये इस डायरेक्शन में, इस एंगल पर, इस ऊंचाई पर, इतनी दूरी पर है। तो यानी जितने भी ड्रोन हैं उन सब के पास में ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। इसे कहते हैं कोलैबोरेटिव ऑटोनॉमी। समझ गए? तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कैपेबिलिटी इनमें डाली गई है, बहुत ज्यादा बुद्धिमानी के साथ इनको डेवलप किया गया है। तो सारे ड्रोन आपस में सिग्नल भेजेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और तब दुश्मन पर अटैक करेंगे। मान लीजिए कोई एक ड्रोन जो है
क्योंकि ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। मान लो एक ड्रोन नष्ट हो गया तो सब अब क्या होगा, ऐसा नहीं है कि कहीं बाकी के सारे ड्रोन काम करना खत्म कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें डिसेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम भी है। मतलब एक ड्रोन अगर नष्ट हो जाता है तो दूसरे ड्रोन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका ऑपरेशन, आपका जो मिशन है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा, यानी बाकी के ड्रोन जो हैं वो दुश्मन पर अटैक करेंगे ही करेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये दुनिया के बहुत कम ड्रोन में है। यानी आप जैसे शाहिद 136 की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी के मामले में वो कहीं नहीं टिकता है। इस टेक्नोलॉजी के कारण शेषनाग 150 विशिष्ट ड्रोन हो जाता है, एक स्पेसिफिक ड्रोन हो जाता है, और शाहिद 136 आपको बहुत छोटा लगेगा क्योंकि इसके जो कार्य करने की क्षमता है वो बहुत खतरनाक है। फिर आ जाइए, एक है सीड एंड डेड मिशन। सीड एंड डेड मिशन का मतलब क्या है? सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। मतलब ये हुआ कि साहब आपने क्या कर रखा है, S-400 लगा रखा है, आपने आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है, यानी आपके जो महंगे महंगे जो कीमती एयर डिफेंस सिस्टम है वो आपने लगा रखे हैं। फिर आपने लड़ाकू विमान का जो पूरा आपका जो वो है युद्ध करने की जो क्षमता है वो भी आपने खड़ी कर रखी है। लेकिन आप अगर सबसे पहले लड़ाकू विमान राफेल को भेज दीजिए और राफेल बाई चांस चकमा खा जाता है, दुश्मन जो है गलती से उस पर धोखे से कोई हमला करता है जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम यहां पर जो बात कर रहे हैं सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, इसका मतलब है हमारा ये जो ड्रोन सिस्टम है, स्वार्मिंग अटैक जिससे होगा, हम पूरे झुंड को पहले भेजेंगे। ये झुंड जो है, ये जो ड्रोन जो है वो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को, रडार सिस्टम को, दुश्मन की पूरी लोकेशन को पूरे को भांपेगा, जांचेगा और फिर यहां पर सिग्नल भेजेगा कि स्थिति क्या है। तो जब हम देखेंगे कि रास्ता साफ है तब हम इनके द्वारा हमला कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे कि युद्ध में पहली पंक्ति का जो योद्धा होता है, जो सबसे पहले रास्ता साफ करता है, लड़ता है और फिर बाकी के योद्धा पीछे से आते हैं, वैसे ही इसका कार्य होगा। और इसलिए यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी लागत कम है। लागत कम है तो पहले ये ड्रोन उड़ान भरेंगे और जो हमारे मेन जो एयरक्राफ्ट है वो बाद में जाएंगे। फिर आ जाइए आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे है? वो ऐसे है कि इस शेषनाग 150 ड्रोन की लागत बहुत कम रखी गई है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, लेकिन लागत अगर बात करें तो ये शाहिद 136 से भी कम लागत है। तो अब इस ड्रोन को जब भारी संख्या में भेजा जाएगा तो दुश्मन को इसे मार गिराने के लिए इससे 10 गुना 5 गुना ज्यादा क्षमता वाली, ज्यादा कीमत वाली मिसाइलें नष्ट करनी पड़ेंगी। तो दुश्मन की मिसाइलों को खत्म करने के लिए, दुश्मन पर ज्यादा इकोनॉमिक भार डालने के लिए ये ड्रोन जो है बहुत ज्यादा प्रभावी रहेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और कंपैरिजन करें हम शाहिद 136 और शेषनाग 150। कंक्लूजन अगर आपको बताएं तो कंक्लूजन ये है कि हमारे की रेंज है 1000 किलोमीटर, इसकी रेंज है 2 से 2500 किलोमीटर। इसका मतलब रेंज में शाहिद 136 बहुत आगे है। इसकी वॉरहेड कैपेसिटी है 25 किलोग्राम, यानी शेषनाग 150 25 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है। ये 40 से 50 किलोग्राम यानी जस्ट डबल है। दोनों फीचर्स में आपको शाहिद 136 बहुत ज्यादा भारी दिखेगा। लेकिन जब बात आती है स्वार्म इंटेलिजेंस सपोर्ट की, तो वहां पर ये रेडियो और जीपीएस गाइडेड सिस्टम जो परंपरागत रूप से चलते आ रहे हैं उस पर आधारित है, लेकिन यहाँ लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। यहाँ हाई एंड एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। यहाँ पर जीएनएसएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ये भी आपके बुनियादी जो बेसिक स्ट्रक्चर है नेविगेशन का उसी पर आधारित है, जबकि ये हाई एंड एंटी जैमिंग सिस्टम का उपयोग करता है। तो कहने का मतलब लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो शेषनाग 150 में लगाई गई हैं और हमें जितनी रेंज की आवश्यकता है वर्तमान में उतनी रेंज इसके लिए सफिशियंट है 1000 किलोमीटर। लेकिन शेषनाग 150 का जो एडवांस वर्जन है, उन्नत संस्करण है, वो भी बहुत जल्दी आएगा और उसमें आप 1000 किलोमीटर की जगह 2000 किलोमीटर तक रेंज भी देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा तकनीकी विश्लेषण शेषनाग 150, जो जिसका सफल परीक्षण राजस्थान की पोखरण रेंज से किया गया और अब भारत स्वार्मिंग अटैक ड्रोन टेक्नोलॉजी में पारंगत हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक और बेहतरीन सेशन के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।